दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को नए नए टॉपिक को जानकारी मिलती है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोल ऑफ इमेजेस इन थिंकिंग। चिंतन में प्रतिमा का महत्व। चिंतन में प्रतिमा का अधिक महत्व है। जब भी हम किसी समस्याओं का समाधान करते हैं तो गत अनुभूतियाँ तथा प्रतिमा इमेजेस के रूप में आकार या तो उस समाधान में मदद करती है या बाधा पहुँचाती है। चिंतन में प्रतिमा के महत्व का वर्णन करने के पहले यह भी बतलाया देना उचित होगा कि प्रतिमा जो इमेजेस है किसे कहते हैं। मॉर्गन किंग एंड रॉबिन्सन 1981 के अनुसार सामान्यतः गत अनुभूतियों की कुछ विशेषताओं के पृथक्करण के प्रतिमा कहा जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुभूतियों की कुछ खास विशेषज्ञों को जब हम मानसिक रूप से अलग करने में समर्थ हो जाते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिमा कहते हैं। उदाहरण के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कल पार्टी में अपने मित्र के विचित्र वेशभूषण को याद और गुणों को मस्तिष्क में जब हम लाने में समर्थ हो पाते हैं तो उस गुण या विशेषता को ही हम क्या कहेंगे, प्रतिमा कहेंगे। प्रतिमा इमेजेस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ज्ञानेंद्रियां के आधार पर इसे 5 भागों में बांटा गया है। दृष्टि प्रतिमा, स्वर्ण प्रतिमा, स्वाद प्रतिमा, गंध प्रतिमा तथा स्पर्श प्रतिमा। इन विभिन्न प्रतिमाओं में से दृष्टि प्रतिमा या स्वर्ण प्रतिमा अधिक सामान्य है। इन प्रतिमाओं के अलावा एक और प्रतिमा भी होती है जिसे सामूर्त प्रतिमा को कहा जाता है, जिसमें उस वस्तु का जिसकी वह प्रतिमा है बिल्कुल ही हूबहू वास्तविक निरूपण होता है। इस तरह की प्रतिमा बनने पर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वस्तु उसके सामने रखा हुआ है। चिंतन के प्रतिमा का दिखलाने के लिए कई तरह के प्रयोग किए गए हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनसे यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि चिंतन में प्रतिमाओं का काफ़ी महत्व है। प्रतिमा के अभाव में चिंतन की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से नहीं हो पाती है। दूसरी तरफ से इसे इनके ठीक विपरीत परिणाम भी पाए जाते हैं, जिनमें यह दिखलाया गया है कि चिंतन में प्रतिमा का कोई स्थान नहीं होता। इसी तरह के विचार को प्रतिमाहीन विचार की संज्ञा दी गई है। इन दोनों तरह के परस्पर विरोधी विचारों का वर्णन निम्नलिखित है। प्रतिमा के महत्व को लेकर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किए गए हैं। 1900 में वुंट और टीचनर का नाम मशहूर हुआ है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में कई सरल प्रयोग किए जाना जिनका उद्देश्य चिंतन में या समस्याओं के समाधान में प्रतिमाओं के महत्व को दिखलाया गया। प्रतिमाओं के माध्यम से उन्हें समस्याओं का समाधान में काफ़ी मदद मिलती थी। परियोजना में बतलाया गया कि प्रतिमाएं जो भिन्न प्रकार की थी, कुछ दृष्टि प्रतिमा थी तो कुछ स्वर्ण प्रतिमा थी तो कुछ गति प्रतिमा थी तो कुछ स्पर्श प्रतिमा थी इत्यादि। इनमें कुछ प्रतिमाएं काफ़ी स्पष्ट थी तथा कुछ तुलनात्मक रूप से कम स्पष्ट थी। इस तरह की प्रतिमाओं के आधार पर इन मनोवैज्ञानिकों ने बतलाया कि चिंतन में प्रतिमाओं का काफ़ी महत्व होता है। इस प्रकार से अपने टॉपिक को यहीं पर विराम देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।